याद कीजिए 1990 का वो दशक जब सिस्टम में भ्रष्टाचार और धांधली ने चुनावों को मजाक बना दिया था। यह वह दौर था जब पैसे और ताकत के दम पर लोग सत्ता में आते थे। लेकिन तभी इस खेल में आया एक ऐसा खिलाड़ी जिसने पूरे सिस्टम को ही बदल दिया, जो कहता था कि चुनाव कोई खेल नहीं है बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद है और उसे कोई तब तक नहीं हिला सकता जब तक कि मैं हूं। और वह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन थे। भारत का एक ईमानदार, निडर और क्रांतिकारी मुख्य चुनाव आयुक्त। स्वागत है आप सभी का अधिकारी द रियल हीरोज के इस तीसरे एपिसोड में और मैं हूं दीप्ति। और आज हम बात करेंगे उस रियल हीरो की जिसने कहा था मैं सिस्टम बदलने आया हूं और बदल कर दिखाऊंगा। और ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि क्यों उन्हें आज भी सिस्टम का सबसे बड़ा सुधारक माना जाता है। तमिलनाडु के पलक्कड़ में 15 दिसंबर 1932 में जन्मे तिरुनेल्वेली नारायण अय्यर शेषन, जिन्हें दुनिया टीएन शेषन के नाम से जानती है, शुरू से ही अनुशासन और दृढ़ता के प्रतीक थे। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा तमिल, मलयालम, संस्कृत, कन्नड़, मराठी, गुजराती भाषाओं की भी उन्हें अच्छी जानकारी थी। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं में नए मानक स्थापित किए। एक आईएएस अधिकारी के रूप में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम करने के बाद उनकी असली पहचान बनी भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में। 1990 से 1996 तक उन्होंने चुनाव आयोग को एक निष्पक्ष और शक्तिशाली संस्था बनाने का कार्य किया। शेषन को आजाद भारत के ऐसे नौकरशाह के रूप में याद किया जाता है जिसके पास मौलिक सोच थी, जो देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। और एक वक्त तो ऐसा भी आया जब देश के नेता केवल दो चीजों से डरते थे, एक तो भगवान, दूसरे शेषन। ऐसा जलवा था उनका। और एक बार तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि आई ईट पॉलिटिशियंस फॉर ब्रेकफास्ट, यानी मैं नाश्ते में राजनीतिज्ञों को खाता हूँ। एक बार तो लालू प्रसाद यादव ने भी कह दिया था कि शेषनवा को भैंसिया पर चढ़ाकर गंगा जी में हिला देंगे। बहरहाल उनके आलोचक उन्हें सनकी तक कह देते थे। और देश के हर वाजिब वोटर के लिए मतदाता पहचान पत्र उन्हीं की पहल का नतीजा है। साल 1997 में उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव भी लड़ा, लेकिन के.आर. नारायणन से वे हार गए। और उसके 2 साल बाद कांग्रेस के टिकट पर लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा, लेकिन फिर उन्हें हार ही मिली। टीएन शेषन ने 1990 में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभालते ही ये साफ कर दिया था कि अब चुनाव का मतलब केवल वोट नहीं है बल्कि लोकतंत्र की रक्षा है। उन्होंने चुनावी खर्च सीमा तय की, फर्जी मतदान और बूथ कैप्चरिंग पर सख्ती की और आदर्श आचार संहिता को लागू किया। तो चलिए उनके जीवन से जुड़े कुछ और दिलचस्प किस्सों पर भी बात करते हैं। ये किस्सा है शेषन के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने का और इसकी कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। टीएन शेषन की जीवनी शेषन एंड इंटीमेट स्टोरी में यह किस्सा दर्ज है। दिसंबर 1990 की बड़ी ठंडी रात थी और रात के करीब 1 बज रहे थे और उस समय के वाणिज्य मंत्री की गाड़ी आकर पंडारा रोड पर रुकती है। सफेद एम्बेसडर जब अंदर आती है तो उसमें से उस समय के कानून और वाणिज्य मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी उतरते हैं और वह घर उस समय के योजना आयोग के सदस्य टीएन शेषन का था। सुब्रमण्यम स्वामी से उनके संबंध बड़े पुराने थे, यहाँ तक कि जब भी सुब्रमण्यम स्वामी को साउथ इंडियन खाना खाना होता था तो वह झट से शेषन के घर पहुंच जाते थे। लेकिन आज बात कुछ और थी। आज वह खाना खाने नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा प्रस्ताव रखने पहुंचे थे। घर का दरवाजा खुलता है, वे अंदर जाते हैं और जानते हैं अंदर जाते ही उन्होंने शेषन से क्या कहा। उन्होंने कहा कि क्या आप इस देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त बनेंगे? और जवाब आता है कैसी बात कर रहे हैं आप? और करीब 2 घंटे तक स्वामी शेषन को मनाते रहे और अंत में उन्होंने बोला कि पहले वे अपने लोगों से बात करेंगे और तब कोई निर्णय लेंगे। दरअसल उस समय गठबंधन की सरकार थी तो वो ये चाहते थे कि बाद में किसी पार्टी को ऑब्जेक्शन ना हो और इसीलिए पहले ही सबकी सहमति ले ली जाए। और इसके बाद शेषन ने राजीव गांधी को फ़ोन घुमाया, उनसे बात करके 5 मिनट का समय मांगा और जब वे घर पहुंचे तो राजीव गांधी डाइनिंग एरिया में शेषन का इंतजार कर रहे थे और शेषन को देखते ही बड़ी तेज आवाज़ लगाई, फैट मैन इज़ हेयर, और बड़े हल्के मूड में अपने केयर टेकर को चॉकलेट लाने को कहा, क्योंकि दोनों को ही चॉकलेट बेहद पसंद थी। और इस मुलाकात के थोड़ी देर बाद ही राजीव गांधी ने हरी झंडी दिखा दी थी। लेकिन मुस्कुराते हुए जब राजीव गांधी शेषन को दरवाजे तक छोड़ने पहुंचे तो बोल रहे हैं वो दाढ़ी वाला शख्स अपनी किस्मत को कोसेगा एक दिन, जिस दिन उसने तुम्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने का फैसला लिया है। यहाँ दाढ़ी वाले से उनका इशारा चंद्रशेखर से था। ऐसे एक और दिलचस्प किस्सा सुनते हैं। एक बार एक बड़े राजनेता ने शेषन पर दबाव डालने की कोशिश की। उन्होंने कहा, शेषन साहब अगर आप हमारे हिसाब से काम करेंगे तो फायदा होगा। शेषन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे भगवान से डर लगता है, नेताओं से नहीं, और आपके फायदे की चिंता तो मुझे है ही नहीं।
मुझे तो चिंता बस इस देश की है। ऐसे एक और दिलचस्प किस्सा है। एक बार एक मुख्यमंत्री ने चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन किया, तो सेशन ने तुरंत मंच से उतारकर कार्रवाई करते हुए उनकी रैली रुकवा दी थी। और जब मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई तो सेशन ने स्पष्ट कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे आप मुख्यमंत्री हो या साधारण नागरिक। बहरहाल टीएन सेशन ने साबित कर दिया कि अगर एक अधिकारी अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाए तो बदलाव संभव है। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग का काम केवल चुनाव करना नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की नींव को मजबूत करना है। और इसीलिए आज भी उनका नाम भारतीय लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में लिया जाता है। टीएन सेशन की कहानी हमें सिखाती है कि कुछ लोग इतिहास के पन्नों में लिखे जाते हैं और कुछ इतिहास के पन्ने लिख जाते हैं। लेकिन जाते जाते आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आपके अनुसार सेशन का देश के लिए सबसे बड़ा योगदान क्या था? अगर आपको यह एपिसोड प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं दीप्ति फिर मिलूंगी अधिकारी द रियल हीरोज के अगले एपिसोड में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए और अपने देश को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होते रहें। धन्यवाद।